विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में जिस हिसाब से नगरीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन को भी मजबूत करना होगा। यद्यपि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इस पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दे रही हैं, लेकिन नगर निकायों के हाथ पांव फूले हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन इस हिसाब से सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं। रही सही कसर पूरी कर दे रही है आवाजाही करने वाली जनसंख्या। इसी कड़ी में देखें तो नगरों में साफ सफाई के साथ ही कचरे का प्रबंधन आज भी चुनौती है। राज्य में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 112 पहुंच गई है। इनमें भी 10 निकाय पिछले 6 वर्षों में गठित हुए हैं। उस पर निकाय क्षेत्रों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। नगरीय क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 1750 मीट्रिक टन कचरा निकल रहा है, लेकिन इसके निस्तारण के मोर्चे पर स्थिति क्या है, यह सभी जानते हैं। हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत शहरों के सभी वार्डों में घर घर से कूड़ा उठान स्रोत पर ही जैविक व अजैविक कचरे का पृथकीकरण और फिर इसके उचित ढंग से निस्तारण को कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के पूरी तरह फलीभूत होने की प्रतीक्षा है। स्थिति यह है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड न होने के कारण अभी भी तमाम शहरों में कचरा यत्र तत्र फेंका जा रहा है, जो आमजन के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। मैदानी क्षेत्र के शहरों में भले ही यह दिक्कत कुछ कम हो, लेकिन पर्वतीय शहरों में कचरे का निस्तारण चुनौती के रूप में है। इस परिदृश्य को देखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। विश्व में जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार के लिए सेना को तो अति आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना ही चाहिए। साथ ही अब जरूरत देश के उन सीमा क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की है जहां हमारा सड़क संपर्क बहुत कमजोर है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ही ले लीजिए। पिथौरागढ़ से लगी चीन नेपाल की सीमा तक पहुंचने वाले रास्ते अक्सर बंद ही रहते हैं। मानसून सीजन में तो हाल ही यह हो जाता है कि सीमावर्ती क्षेत्र में बसे कई गांवों के लोगों तक से मुख्यालय का संपर्क भंग रहता है। ऐसे में
आम आदमी को, दूर सेना के जवानों को भी अपने कैंप क्षेत्र में पहुंचने के लिए जमीनी मार्ग उपलब्ध नहीं रहता।